मानव वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों आज 17 सितंबर है। भर भर के कंटेंट रिलीज़ हो रहा है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ और देखते देखते जैसे ही मैं देख रहा हूँ 5 मिनट के अंदर ही मैं उसका रिव्यू डाल देता हूँ ताकि जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो एकदम शार्प रहें। और ये जो मूवी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है। अभी 5 मिनट पहले ही ख़त्म हुई है। इसका नाम है कने काने और ये एक मलयालम थ्रिलर है। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप थ्रिलर देखने के शौकीन हैं और साथ में अगर वो मलयालम हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मलयालम सिनेमा जिस तरीके से थ्रिलर्स को ट्रीट करता है वो एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर थ्रिलिंग क्वेश्चन एंड तक रहता है और साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन इमोशंस का ब्लेंड रहता है जो एंड तक आपको बांध के रखता है और आप ग्रे शेड्स के अंदर रह जाते हो। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये आपको पता चलता नहीं है। इसी तरीके से आप इसको आगे लेके चलते हो। अब कने काने में भी दोस्तों कुछ इस तरीके का ही होता है जहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर्स टोविनो थॉमस अगेन इज़ अ वेरी गुड लुकिंग चैप एंड ही एक्ट्स वेरी वेरी वेल। बड़ा ही डायनामिक तरीके का इंसान है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऐश्वर्या लक्ष्मी का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर और सूरज वेंजरा मोंदू, और आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली बट वी विल कॉल हिम सूरज फॉर द सेक ऑफ दिस रिव्यू। और श्रुति भी हैं इसके अंदर। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जिसके अंदर एक बाप है जो काफ़ी परेशान है क्योंकि उसकी डॉटर की डेथ हो चुकी है, 1 साल हो गया है। वो अपने जवाई राजा यानी टोविनो थॉमस के घर आता है और वो देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ है। अब उसने एक और शादी भी कर ली और उसने शादी दोस्तों करी है ऐश्वर्या से, जहाँ पर उसका घर संसार ठीक चल रहा है बट एट द सेम टाइम एक टेंशन सी बनी हुई है और एक ऐसा गिल्ट के जोन में टोविनो दिखता है। और जब फ्लैशबैक के इमेज में बार बार जाता है तो ये पता चलता है कि टोविनो वॉज अ लाइवली पर्सन। तो ये इसको किस चीज़ की गिल्ट है, अचानक से 1 साल बाद उसने शादी क्यों कर ली है और इतना ज़्यादा क्या प्यार हो गया था कि ऐश्वर्या से फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज इटसेल्फ शी इज़ प्रेग्नेंट। और साथ ही साथ में ये जो बाप है जो हमें पैरेलल एक स्टोरी सुनाता है यानी सूरज, जो कि एक्चुअली में इसके हीरो बोलना चाहिए, इनको टोविनो थॉमस को हीरो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ही एक्टेड ब्रिलियंटली। जो वो डिस्कवरी करते हैं फ्लैशबैक से लिंक कर करके कि उनकी डॉटर की डेथ कैसे हुई थी, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें इनकी डॉटर की डेथ हो जाती है। जब वो उसको अनवील करने की कोशिश करते हैं तो टोविनो थॉमस के बारे में इनको बहुत कुछ पता चलता है जो मुझे आइडली आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो प्लॉट है दोस्तों इतना पेपर थिन है। जब आप देखोगे और एंड का मुद्दा आपको पता चलेगा तो इतना सा है और ये एक शॉर्ट फिल्म की तरह भी ट्रीट करी जा सकती थी बट इसको स्ट्रेच करके बनाया गया। धीरे धीरे अनवाइंडिंग होती है तो काफ़ी बढ़िया। जिस तरीके से रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया और एक एक जो कैरेक्टर है उसकी गहराई के अंदर गए हैं वो बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से कास्टिंग बहुत बढ़िया हुई है। पहली बात तो जैसे टोविनो थॉमस का कैरेक्टर ले लेते हैं, आज की टाइम में वो बहुत ज़्यादा सैड है। ही इज़ ट्राइंग टू कंसीव समथिंग या ही इज़ बेसिकली गिल्टी ऑफ समथिंग बट येट ही इज़ ट्राइंग टू होल्ड हिमसेल्फ एज एन कुछ नहीं हुआ है। और अगर पुराने ज़माने में जाते तो बड़ा लाइवली जोवियल पर्सन है जो उसके सीन्स हैं श्रुति के साथ। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो उसकी अब जो वाइफ है लेट्स से ऐश्वर्या लक्ष्मी, शी इज़ सीकिंग लव कंसिस्टेंटली फ्रॉम टोविनो। तो उसके लिए वो क्या क्या करती रहती है, अटेंशन सीकिंग कैसे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको अटेंशन मिल नहीं रही है क्योंकि टोविनो अपने ही गिल्ट में है। कहीं ना कहीं वो शराब का सहारा भी लेने लग जाता है। सूरज का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अंदर क्योंकि 2-3 ड्रास्टिक शिफ्ट हैं, क्योंकि एक तो इमोशनली अपनी डॉटर के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को लेता है, फिर देन इन्वेस्टिगेशन जो कुछ हद तक टोविनो को घेरे में लेके आती है, तो अब वो अपने जवाई के लिए कैसे कुछ भी एक्शन ले, ये जो सारा उसके लिए झोलझाल हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करता है टोविनो थॉमस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए एक्शन लेने के लिए गंभीरता हो जाती है। और एंड में क्या वो जस्टिस की तरफ जाता है, क्या वो माफ़ कर देता है, क्या करता है, यही सब आपको देखना होता है। देखो दोस्तों, मोटा मोटा ये एक फिक्शनल टेल है जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करती है। एक छोटा सा सस्पेंस है जिसको लेके मूवी रखी गई है। फर्स्ट हाफ आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्लूज थोड़े थोड़े आते रहते हैं, और सेकेंड हाफ इज़ फुल ऑफ ड्रामा एंड कैरेक्टराइजेशन, लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस, ये सब है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद आपको ये बांध के रखती है, मज़ा आता है, आपको थ्रिलिंग लगता है और आपको लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब इन सिनेरियोज़ में जब आप 3-4 कैरेक्टर्स को देखेंगे, चाहे वो ऐश्वर्या का कैरेक्टर हो, टोविनो का हो, चाहे सूरज का हो, इसमें अलग अलग जोन्स पकड़ सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सूरज ने जो डिसीजन लिया वो कुछ और भी हो सकता था, टोविनो जैसे रिएक्ट कर रहा है वो किसी और तरीके से भी कर सकता था, ऐश्वर्या कुड हैव बीन मोर बोल्डर। अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं, जो ब्यूटी है इस मूवी की। तो मैं दोस्तों इस मूवी को दूंगा ए स्कोर। देखनी तो बनती है, ज़रूर देखिए एंड यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।